अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के साबिक प्लेयर जो कि आजकल कोयटा ग्लैडिएटर की मेंटोर के तौर के ऊपर, कोच के तौर के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन के ऊपर बात की है। साथ बाबर आजम के बैट पैच को लेकर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी जो है उन्होंने कुछ वर्ड कहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। उनका मानना है कि सरफराज अहमद जैसा प्लेयर पाकिस्तान को मजीद ढूंढने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान टीम पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर लेकर जाना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो सरफराज अहमद जैसे प्लेयर की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। जी हाँ, क्या अपडेट आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, सर वेवन रिचर्ड किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के बेहतरीन जो हैं प्लेयर थे, बल्लेबाज थे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि वेवन रिचर्ड ने विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन के ऊपर उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती, बल्कि इनको देखकर यंगस्टर जो है वो मोटिवेट हो रहा है क्रिकेट की तरफ। ये सर वेवन रिचर्ड कह रहे हैं बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में। बल्कि उनका मानना है कि किंग किंग जो होता है वो होता है कि जो पूरी गेम के ऊपर हावी हो। तो उनका यानी कि अभी तक मानना है कि विराट कोहली और बाबर आजम गेम के ऊपर हावी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उनका मानना है कि जिस तरह का स्टाइल ऑफ क्रिकेट है उनका, जैसे बाबर आजम विराट कोहली की कवर ड्राइव के ऊपर कंपैरिजन हो रहा होता है, मैच विनिंग रेशियो के ऊपर बात हो रही होती है, रिकॉर्ड्स के ऊपर बात हो रही होती है, तो उनका मानना है कि जो यंगस्टर प्लेयर है वो उनकी तरफ मोटिवेट होता है। वो भी चाहता है कि यार मैं इस तरह की क्रिकेट खेलूं, मैं भी इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाऊं। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं इसकी मिसाल नहीं है। सेकंड चीज, बाबर आजम के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक बैट पैच के अंदर है, और दो कि वो बैट पैच काफी लंबा हो गया। वैसे तो आजकल जो भी साबिक खिलाड़ी है ना, या करंट फॉर्म के अंदर जो भी बंदा है, बाबर आजम की जो बैटिंग है ना, या बाबर आजम का जो बैट पैच है, ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। और मैं पर्सनली तौर पर दुआ गो कि बाबर आजम इस बैट पैच से निकले, नहीं तो बाबर आजम के जो क्रिकेट फैंस है ना भाई, या बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त है इस वक्त, क्योंकि बाबर आजम का बैट पैच खत्म नहीं हो रहा, बाबर आजम की तरफ से 100 नहीं आ रहा, और जो उनके फैंस हैं ना वो बेताब हो रहे हैं कि आखिरकार बाबर को हो क्या गया। लेकिन वेवन रिचर्ड का मानना है कि बाबर आजम इस बैट पैच से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा सबका बैट पैच आता है, विराट कोहली का आया, जब मैं खेलता था हमारा भी आता था, और बहुत से प्लेयर्स का आता है, लेकिन बाबर आजम का बैट पैच लंबा हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं, बैट पैच लंबा हो चुका है। और इसके ऊपर बाबर आजम या उनके कोच जो हैं, या उनके जो गाइडेंस जो उनकी प्रोवाइड करते हैं, खास तौर के ऊपर उनके, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ तो गए होंगे वो क्या कर रहे हैं, मुझे इस बात की बात समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं बींगा बाबर आजम फैन, बींगा क्रिकेट फैन, मैं ये बात जरूर करूंगा कि बाबर आजम को इस बैट पैच से बाहर आना चाहिए। थर्ड चीज उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से की। उनका मानना था कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह दिन ब दिन नीचे गई, क्या मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट जल्द इसी तरह ऊपर आएगी। और उन्होंने कहा अप्स एंड डाउन टीम्स के अंदर होते रहते हैं। एक वक्त था वेस्ट इंडीज का तूती बोलता था, फिर एक वक्त आया कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल डाउन हुई, लेकिन फिर एक वक्त आया डैरन सैमी वाला, वो जो टाइम था जिसके अंदर क्रिस गेल और ब्रावो वगैरह, सैमुअल, ये जब सब थे, तो वो आप लोगों ने फिर एक चाम देखा वेस्ट इंडीज का कि वेस्ट इंडीज किस तरह ऊपर गई। लेकिन फिर आजकल फिर जो है वेस्ट इंडीज एक दफा फिर उसके सितारे जो है वो गर्दिश के अंदर है। तो उन्होंने कहा अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो है वो जल्द कम बैक करेगी। फिर उनका मानना था सरफराज अहमद। सरफराज अहमद के हवाले से वो कहते हैं कि सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के हों, पाकिस्तान के हों, उन जैसा कैप्टन बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और उनका मानना है कि सरफराज अहमद हमारे दिलों के कप्तान है। अच्छा, ये बात ना अक्सर पाकिस्तानी फैंस भी करते हैं, अक्सर पाकिस्तानी फैंस भी करते हैं, खास तौर के ऊपर जब 2022 के बाद पाकिस्तान टीम का डाउनवर्ड शुरू हुआ। क्योंकि आपने देखिए एक मेहनत की होती है ना, आपने एक दरख्त लगाया होता है, तो वो दरख्त भी सूखते सूखते ना टाइम लेता है। ये जो लोग आज 2021-22 की बातें करते हैं ना, हमने सेमीफाइनल खेला, हमने फाइनल खेला, ये दरख्त को पानी जो था या इसको लगाया हुआ ना सरफराज अहमद नहीं था, तो गिरते गिरते ना आपको टाइम लगता है। तो जब आप 2022 के बाद गिरे हैं ना, तो अब आप ऐसे गिरे हैं कि अब आप उठ ही नहीं पा रहे। वही रिजवान है, वही बाबर है, वही शाहीन है, लेकिन क्या है कि आपकी टीम नहीं उठ रही। क्यों? कि आपको वो बंदा नहीं है कि आपको जो वो सीधी डाइवर्जन में लेकर जाए।
तो आज भी बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि जी सरफराज अहमद हमारे दिलों के कप्तान है। तो दोस्तों एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमने अपने दिलों के कप्तान के साथ किया क्या है, ये एक बड़ा मैटर करता है। लेकिन उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है और सिंसियर है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो आपको सरफराज जैसे पैशनेट प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे, आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा और प्लेयर्स लाने पड़ेंगे सरफराज अहमद जैसे, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेवन रिचर्ड कह रहे हैं, और मेरा पर्सनली ओपिनियन भी यही है कि आपने चले एक सरफराज का कैरियर तो तबाह कर दिया, वकार ने किया, मिसबा ने किया, या जिसने भी अपनी जाती ना पर आकर किया कर दिया, तो मेरे ख्याल से इन लोगों को पहले माफ़ी भी मांगनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। और फिर आपको वाकई ही ज़रूरत है सरफराज अहमद जैसे प्लेयर्स की, कि जो पाकिस्तान टीम के लिए खेले, पाकिस्तान मुल्क के लिए खेले, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेले, अपने पर्सनल गोल्स के लिए नहीं, जो आखिरी बॉल तक ना फाइट करें। ये नहीं कि आपको दरमियान में लगे मैच गया तो बस ठीक है गया। दोस्तों आपकी क्या राय है, वेवन रिचर्ड की बातों से कितना एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।